बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तो आज भी आपके लिए चंद खबरें लेकर आया हूँ। पहले उन खबरों का आपको ब्रीफ बता दूँ कि एक तो पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का मैच है जो बुलावायो में खेला जा रहा है। वो मैच जब ख़त्म होगा तो उस पर तो डिटेल बातचीत हम करेंगे, डिटेल वीडियो करेंगे। बाकी खबर IPL ऑक्शन के हवाले से है। उसके अलावा क्या पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला जो चैम्पियंस ट्रॉफी में होने वाला है उस हवाले से ICC ने कोई इजलास बुलाया है, जिस तरह के टाइम्स ऑफ इंडिया में लगी खबर, इंडिया टुडे में लगी कि 26 को इजलास होगा, उस पर बात करेंगे। और आखिरी बात मैं करूंगा आपसे कि व्हाट इज़ दिस बेवकूफ़ी अबाउट जसप्रीत बुमराह विच इज़ टेकिंग राउंड्स ऑन द इंटरनेट के उनका एक्शन फजूल है, उसका एक्शन इलीगल है। उस हवाले से मैं आपको लीगल जो कानून है लीगल बॉलिंग एक्शन का वो बताऊंगा और बुमराह के एक्शन पर आपका तबसरा ज़रूर मैं चाहूँगा। तो शुरू करता हूँ। एक तो बुलावायो में जो मैंने कहा पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का सीरीज़ का पहला मैच है, तो उसमें पाकिस्तान टीम तब्दीली कर चुका है, यंग लड़कों को खिला चुका है। हसीबुल्ला खेल रहे हैं, उसके अलावा फैसल अकरम खेल रहे हैं और आमिर जमाल खेल रहे हैं। टीम का हिस्सा है, पाकिस्तान की 11 का हिस्सा है। और आपको पता है कि पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स इस टीम में नहीं हैं, तो उनको आराम दिया गया है। वो बिल्कुल एक प्रोसेस का हिस्सा है, तो उस पर हम तफसील से बात करेंगे। और दूसरी बात, जो IPL का ऑक्शन आज से शुरू हुआ है और कल भी जारी रहेगा, उसकी तफसील मैं आपको दूंगा। और क्योंकि रात को मुझे खबर ये मिली थी सऊदी अरेबिया से कि क्योंकि सऊदी क्रिकेट बोर्ड के साथ आई बीन इन टच, और बल्कि पाकिस्तान के अलावा जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं, जितने भी नहीं मतलब जितने क्रिकेट बोर्ड्स से मेरी रब्ता हो सकता है मैं करता हूँ, और ख़ास से क्रिकेट बोर्ड ऑफिशल्स से मैं राब्ते में रहता हूँ, क्योंकि मैं कुएँ का मेंढक नहीं हूँ। मेरा ये मानना है कि एज जर्नलिस्ट आपकी ये जिम्मेदारी है कि आपकी नज़र सब जगह हो। उसके बाद जो चीज़ आपने छोड़नी है उसको छोड़ दें, और जो चीज़ आपने रखनी है उसको रख लें। क्योंकि हमारे टीचर ने हमें बताया था, 2003 से मैं ये काम कर रहा हूँ, जर्नलिज़म कर रहा हूँ, कि न्यूज़ इज़ समथिंग एल्स, इन्फॉर्मेशन इज़ समथिंग एल्स। इन्फॉर्मेशन, आप हर चीज़ इन्फॉर्मेशन है, जो आपको कानों से टकरा रही है, जो आपको आँखों से आप देख रहे हैं, वो चीज़ इन्फॉर्मेशन है। लेकिन उसको फ़िल्टर करना न्यूज़ मैन का काम है, जर्नलिस्ट का काम है। फ़िल्टर करके जो चीज़ आती है वो न्यूज़ कहलाती है। खैर, ये लेक्चर देना ज़रूरी था आपको। तो IPL ऑक्शन की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी के ये क्या होने जा रहा है। ICC में कोई मीटिंग बुलाई है ICC ने, जिस तरह से इंडिया टुडे ने ये खबर लगाई थी आज से एक रोज़ पहले। और उस वक्त भी मेरा जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें जो 3 मेजर पार्टीज़ हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI, ICC एंड PCB, ये 3 बड़ी अहम पार्टीज़ हैं। तो तीनों से रब्ता करने की मैंने कोशिश की थी। BCCI का कोई मेरे पास लीड नहीं मिला, क्योंकि BCCI से ये खबर आई थी, BCCI सोर्स को कोट करते हुए ये खबर दी गई थी। तो BCCI के अलावा मैंने ICC रब्ता किया था, मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रब्ता किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये कहकर बात ख़त्म कर दी कि ICC का मैटर है। वेरी राइट। ICC ने मुझे उस वक्त भी कहा था और मैंने वीडियो में कहा भी है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो आज ICC सोर्स से मेरी दोबारा बात हुई, क्योंकि 26 तारीख है परसों, आज है 24। तो उन्होंने ये कहना है कि 26 को ऐसी कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं है। दिस इज़ सेड बाय अ रिलायबल ICC सोर्स। तो इसका मतलब है कि वो ख़बर जो लगी थी भारतीय अखबार में वो शायद बोगस, शायद नहीं यकीनन बोगस खबर थी, और ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। शायद प्रेशर टैक्टिक्स होगी, क्योंकि आज की तारीख़ में, आज एज वी स्पीक, ICC के जो चेयरमैन होने जा रहे हैं और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के जो सेक्रेटरी हैं जय शाह साहब, वो भी भारत में या दुबई में तो नहीं है, या वो तो सऊदी अरब में है बिकॉज ऑफ दी IPL ऑक्शन। तो 2 दिन तो वो वहाँ बिज़ी रहेंगे। उसके बाद फिर 26 को देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैंने आपको खबर दी कि ये सूरत हाल है। अब आ जाइए, दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो इज़ द बॉलिंग एक्शन जो चल रहा है। बॉलिंग एक्शन देखिए, बुमराह का बॉलिंग एक्शन हो या किसी और का बॉलिंग एक्शन हो, वो कभी भी एक फ़ोटो से आप डिटरमिन नहीं कर सकते। बॉलिंग एक्शन के लिए आपको कम से कम 2 फ़ोटोज़ चाहिए, या वीडियो चाहिए उस वक्त का वीडियो जब हाथ ज़मीन से पैरेलल हो, ये, और ये देखिए मेरी तस्वीर हिल गई, लेकिन हाथ ज़मीन से पैरेलल हो और जब हाथ गेंद छोड़े उस वक्त, ये दोनों एंगल्स बहुत ज़रूरी हैं। और इन दोनों एंगल्स का डिफरेंस ही ये डिटरमिन करता है कि आपका बॉलिंग एक्शन लीगल है या नहीं। अब बुमराह का हाथ यहाँ पर
यहाँ पर तस्वीर में है कि बैंड हो रहा है हाथ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ से बैंड करके आप थ्रो कर सकें। आपको थ्रो करने के लिए यहीं आना पड़ेगा। कुछ भी आप थ्रो करने जा रहे हो, पत्थर हो, बॉल हो, कोई चीज़ हो, आप थ्रो कर रहे हैं तो यहाँ से करते हैं। जब आपका हाथ ज़मीन से पैरेलल हो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू बेंड योर आर्म फ्रॉम हेयर और उसको फोर्स लगाएं। ये करके भी देख लीजिए ना, यहाँ से फोर्स लगाएं। बॉलिंग करते हुए तेज़ बॉलर है, तेज़ बॉलर का जो बाजू है वो घूमता बड़ी तेज़ है, वो यहाँ से आके ऐसे फेंकेगा तब फोर्स लगेगी, या यहाँ से आके वो यहाँ पर दोबारा से बेंड करेगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये तय हुआ कि बॉलिंग एक्शन कभी भी आप डिटरमिन नहीं कर सकते एक स्टिल इमेज से, नेवर। ये मैं पहले भी इस पर वीडियो कर चुका हूँ, आपको लॉ भी नज़र आ रहा है आईसीसी का इस हवाले से। लेकिन आसान ज़बानों में सिर्फ दो एंगल्स का खेल है। एक वो एंगल जो आपका ज़मीन से पैरेलल हो जब हाथ, वो, और जब आप गेंद छोड़े, इस एंगल का डिफरेंस निकाला जाता है। इसका डिफरेंस 15 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ मेरा एंगल है 90, इसको 180 है, और यहाँ आके मेरा एंगल कम हो गया, 175 हो गया, तो 180 माइनस 175 इज़ 5, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। अगर ये 175 से ज़्यादा होता है एंगल इस तरफ, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस ज़्यादा होता 15 से, तो मुझे इलीगल करार दिया जाता। तो ये सूरत हाल है। लेकिन लुब्बल ये है कि बॉलिंग एक्शन कैन नॉट बी डिटर्मिन्ड विद जस्ट वन सिंगल इमेज। सिंगल स्टिल कैन नॉट बी हेल्पफुल फॉर एनीबडी एनी हाउ, क्योंकि इस तरह से, अच्छा, उसका जो अब नज़र आ रहा है कि उसकी कोनी ऐसे निकली हुई, जो मुझे लग रहा है वो हाइपर एक्सटेंशन का केस है, जो शोएब अख्तर के साथ भी था, मुतैय्यब मुरलीधरन के साथ भी था। तो ये हो जाता है। लेकिन आई होप आई मेड इट क्लियर टू यू ऑल। अरे हाँ, एक और बात जो ज़रूरी है आज के दिन की, वो है विराट कोहली की सेंचुरी। विराट कोहली ने सेंचुरी बनाई ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ पर्थ में, जो टेस्ट मैच का तीसरा रोज़ था आज। सेंचुरी बहुत अहम थी क्योंकि जायसवाल के साथ उन्होंने पार्टनरशिप की। जायसवाल ने 150 रन बनाए और इंडिया ने जो लीड हासिल की वो 500, तकरीबन 550 रन्स के करीब इंडिया ने लीड देकर ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग का कहा है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच होने जा रहा है। 2 दिन का खेल बाकी है। बुमराह ने जैसी परफॉर्मेंस पहली इनिंग में दी थी, दूसरी इनिंग में भी उनसे तवक्को है। लेकिन विराट कोहली हैज़ रिटर्न from a base, you can say that, because he has been without a century for about 7-8 टेस्ट मैचेस। लास्ट ईयर से उन्होंने कोई सेंचुरी नहीं बनाई। लास्ट सेंचुरी ही मेड इन पोर्ट ऑफ स्पेन अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज़। तो विराट कोहली जैसा प्लेयर है जो कम बैक किंग, मैं इसको कहता हूँ कि एक तो किंग है, क्रिकेट का किंग। तो खैर मेरी नज़र में तो एक ही बंदा है, जो विव रिचर्ड्स है, उसके करीब कोई भी नहीं है। लेकिन इनके बारे में ये कहा जाता है कि ही इज़ सो मेंटली स्ट्रॉन्ग that he takes the challenge and returns very swiftly। रिटर्न ये होते हैं अपने जो इनकी दिमागी क़ुव्वत है उसके बल पर, which is called a mental toughness। जो इनके पास है, जो ट्रेनिंग रिजीम, जो डाइटरी प्लान ये जो इस्तेमाल करते हैं, वो तमाम क्रिकेटर्स के लिए मशअल राह है। अब ये इनकी गालिबन 29वीं टेस्ट सेंचुरी है, और ये एक सेंचुरी बना चुके हैं T20 में, और 50 सेंचुरीज बना चुके हैं ये वनडे इंटरनेशनल में। तो विराट कोहली हैज़ बिन एन आउटस्टैंडिंग प्लेयर। ये इट्स एन अंडर स्टेटमेंट टू से द लीस्ट। तो ये सूरत हाल है। अब बाकी अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगा मैं। खुदा हाफ़िज़।